मेरे प्रभु के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से ही तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से आज हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभु के वचनों को मनन चिंतन के लिए। आज के हमारे मनन चिंतन का आधार है संत मती रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्याएं 31 से 45 तक। प्रभु आज हमें उस न्याय के दिन के बारे में बता रहे हैं जब हम सभी प्रभु के समक्ष होंगे और प्रभु अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। तब वह अपने दाएं भेड़ों को खड़ा कर देंगे और अपने बाएं बकरियों को। वह इस प्रकार सभी को अलग अलग कर देंगे। हम एक साथ नहीं होंगे और हमें अपने कार्यों के अनुरूप हमारा न्याय किया जाएगा। प्रभु आज हमें अपने वचनों के माध्यम से बता रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु हमारे जीवन में आते हैं और हमारे जीवन में हमें कई बार मौके प्रदान करते हैं कि न्याय के समय हम उचित ठहरे जाएं। प्रभु ने हमें किस प्रकार मौके दिए हैं, आज का सुसमाचार हमें यही बताता है। प्रभु हमसे कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे पास भूखा आया तो तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पिलाया, जब मैं वस्त्रहीन था तो तुमने मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं कैदी था, बंदी था, तुम मुझे मिलने आए। इस प्रकार प्रभु हमें कई बार मौके प्रदान करते हैं कि हम अपने जीवन में हर प्रकार के भलाई के कार्य करते रहें। मुझे एक बहुत अच्छा विचार मन में आ रहा है। मैं एक परिवार में प्रार्थना करने के लिए गया था और वहां पर जब मैं बाहर दरवाजे पर खड़ा था तब मैंने देखा कि एक भिखारी भीख मांगते हुए घरों के सामने से गुजर रहा है। वह एक घर के वहां दरवाजे को खटखटाता है, वहां से कुछ लेता है और फिर एक दो घर दरवाजे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। फिर वहां पर कुछ मांगता है, फिर एक दो घर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। मैंने मन में सोचा कि क्यों यह एक साथ लगातार सभी दरवाजों को क्यों नहीं खटखटा रहा। जिस घर में प्रार्थना करने गया था मैंने उनसे पूछा कि आपके घर के बाहर एक व्यक्ति भीख मांगने नहीं आया, आपके घर के एक दो पहले आया, फिर एक दो घर छोड़ दिए, उसके बाद फिर वह आगे बढ़ता चला गया। उस महिला ने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, फादर, आजकल भीख मांगने वाले भी धर्म देखकर भीख मांगते हैं। मेरे मन में बात हमेशा याद आती है कि सामने वाला जो करता है वह करता है, परंतु मेरा कर्तव्य क्या बनता है। यदि हम जानते हैं कि कोई हमारे धर्मों को देखकर हमारे दरवाजे पर नहीं आना चाहता तो क्या मैं उसके पास नहीं जा सकता। आज हमारे लिए इन वचनों के माध्यम से प्रभु ने एक बहुत अच्छी शिक्षा दी है। यदि हम इस शिक्षा का पालन करें तो उस समय जब हमारा न्याय होगा हमारे लिए कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि हम कह सकते हैं, प्रभु मैं स्वयं उन भूखों के पास गया, प्रभु मैं स्वयं उन रोगियों से मिलने गया, मैं स्वयं जाकर उन वस्त्रहीन लोगों को कपड़े पहनाए। और इस प्रकार शायद मेरा मानना है कि प्रभु की नजरों में हमारा न्याय उचित ठहरेगा। हम अपने जीवन में कई बार इन छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं और उनसे दरकिनार करके दूर चले जाते हैं। आज प्रभु ने मौका दिया है कि हम प्रभु के इन वचनों को विश्वास करते हुए, इन भलाई के कार्यों को अपने अंतरतम में रखते हुए, विशेष रूप से इस चालीसे के समय में प्रभु के पास्का को मनाने से पूर्व अपने जीवन में इन छोटी छोटी भलाई के कार्यों को करते जाएं, ताकि हम अपने साथ न केवल अपना बल्कि हमें जो देखते हैं, जो हमारा अनुसरण करते हैं, वह भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करते रहें। हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, लोग हमारे कार्यों को देखें और हमारे कार्यों से शिक्षा लेकर अपने जीवन में
भलाई के कार्य करने के लिए शिक्षा प्राप्त करें। आए हम अपनी आँखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में भलाई के कार्य करने की प्रेरणा नित निरंतर प्रदान करता रहे। प्रभु आप सभी के परिवारों को आशीष प्रदान करें। आप जो कुछ कार्य करते हैं उन्हें आशीष प्रदान करें, ताकि आप अपने जीवन में प्रभु के कार्यों को करते हुए नई प्रेरणा नित निरंतर प्राप्त करते रहें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।